अस्सलाम वालेकुम। 8 सितंबर 2020, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री। और जो हमारा टॉपिक आज का दी राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म इन द 19th century, the region that consists most of the present day Rajasthan was called Rajputana by the British. While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, this is only partly true. There were and are several groups who identify themselves as a Rajput in many areas of northern and central India. And of course, there are several peoples other than Rajput who live in Rajasthan. However, the Rajput are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. जो 19वीं सदी थी उसमें जो बहुत से इलाके हैं जो आज प्रेजेंट डे राजस्थान है उसमें हैं या उसको बनाते हैं, उसको राजपूताना कहा जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन ये भी सजेस्ट किया जाता है, माना जाता है या राय दी जाती है कि बहुत सारे एरियाज़ जो थे वो या तो सिर्फ राजपूतों के कब्ज़े में थे या उन्होंने ने उसको बसाया था या उनको बनाया था उन जगहों को। ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन कुछ दूसरे ग्रुप भी थे जो ये आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को राजपूत। बहुत से हिंदुस्तान के नॉर्दर्न और सेंट्रल एरियाज़ में, और कुछ लोग ऐसे थे राजपूत के अलावा जो राजस्थान में रहते थे। और जो राजपूत थे वो अपने आप को ये रिकॉग्नाइज करते थे, ये मानते थे कि वो राजस्थान के कल्चर में जो है नुमाया रोल है उनका इस राजस्थान को बनाने में। दिस कल्चरल ट्रेडिशन वे क्लोजली लिंक्ड विद द आइडियल एंड एस्पायरेशन of rulers from about the 8th century. Most of the present day states of Rajasthan was ruled by various Rajput families. Prithviraj chapter 2 was one such ruler. These rulers cherished the ideal of the hero who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than face defeat. और जो वहाँ का रस्म था वो बहुत नज़दीकी से उसका ताल्लुक़ था। जो मसाली है, मसाल के साथ जो वहाँ की इंतहा आरजू थी उसके साथ उसका ताल्लुक़ था। और 8वीं सदी से बहुत सारे जो प्रेजेंट डे स्टेट है राजस्थान की, उसको राज किया था राजपूत फैमिलीज़ ने बहुत सारी, जैसे पृथ्वीराज था उनमें से एक ऐसा रूलर है। और इस रूलर ने जो है वो परवरिश की है इस राजस्थान की। और ये हकीकत में जो वहाँ का हीरो है वो जो ये चाहता था कि वो लड़ाई के मैदान में मौत तस्लीम कर सकता है, लेकिन वो हार तस्लीम नहीं कर पाता। Some stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs which were recited by specially trained minstrels. These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and a range of strong emotion, loyalty, friendship, love, values, anger, etc. और जो कहानियाँ बनी राजपूत हीरोज़ से उन पे रिकॉर्ड हुए पोइम्स और गानों के शक्लों में जो गाई थी, जो ट्रेन मिनिस्ट्रियल थे, मनी शायरी थी, उनके द्वारा वो गाई गई थी। और ये प्रिज़र्व करती थी जो मेमोरीज यादें हैं हीरोज़ की, ताकि वो दूसरों को भी उजागर करें अपनी एग्जाम्पल से, अपनी मिसाल से। और जो आम लोग थे वो अट्रैक्ट होते थे इन कहानियों से, और ड्रामेटिक सिचुएशन में वो इसको अपने आप को डालते थे। और उनका जो है बहुत मजबूत उनकी इमोशंस थी, लॉयल्टी थी, उनकी जो फ्रेंडशिप, प्यार वगैरह था, इसके साथ वो बिल्कुल जुड़े थे, उनकी बहादुरी के साथ, उनके गुस्से के साथ। डिड वुमेन फाइंड ए प्लेस within these stories? Sometimes they figure as the cause for conflict, as men fought with one another to either win
or protect women. Women are also depicted as following their heroic husband in both life and death. There are stories about the practice of sati or the immolation of widows on the funeral pyres of their husbands. So these क्या जो औरतें थे वो भी अपने आप को कोई एक जगह पाती थी इन कहानियों में। कुछ टाइम जो है वो काज या कन्फ्लिक्ट बनती थी, उनकी वजह या इख्तलाफ की वजह बनती थी। जैसे उनके जो आदमी थे वो लड़ाई लड़ते थे एक दूसरे के साथ जीतने के लिए, वो अपनी औरतों को हिफाजत करने के लिए, और जो औरतें थी वो भी अपने जो हस्बैंड ना उनको प्रोटेक्ट करती थी ज़िंदगी और मौत के दरमियान। और जो स्टोरीज़ थी जो सती की या इमोलेशंस, कुर्बानी देना विधवा को जब उसका हस्बैंड मर जाता था, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ औरतों के लिए भी।